जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग असाइनमेंट 1 जो कि आपके अगस्त माह का है, कक्षा 10वीं का, सब्जेक्ट विज्ञान का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि रीना ने अपने घर में जन्मदिन की एक पार्टी रखी थी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई थी, किंतु उसमें से मीना के कपड़े पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया, है ना, तो कपड़ा लाल क्यों होगा? अरे सीधी सी बात है। देखिए, हल्दी जैसे शादी वगैरह होता है तो हल्दी लगा रहता है ना कपड़े में, उसको हम लोग सर्फ से साफ करते हैं तो वो रेड हो जाता है सबसे पहले उसका कलर। तो उसका कारण वही है कि उसमें हल्दी गिरा रहता है। ठीक है, सब्जी में हल्दी डालते हैं तो हल्दी का कलर क्या होता है? पीला, और उसमें आप सर्फ डालोगे तो वो कलर को रेड कर देता है, जिससे धूप में सुखाने पर वो कलर जो है उसका उड़ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, इसका साइंस की भाषा में किस प्रकार से आंसर लिखा गया है। इससे बोला गया है कि सर्फ वसी अम्ल होता है जो सब्जी के रस से क्रिया करके अम्ल क्षार जैसे सूचक का कार्य करता है, जो रंग परिवर्तन करता है। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में ये भी सही है। ठीक है ना। आप सेकंड यहाँ पर बा देखते हैं। ठीक है ना। 2 प्रबल अम्ल और 2 क्षार के नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, उसमें उत्तर है 2 प्रबल अम्ल। एक होता है अमोनियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है HNO3, और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है H2SO4। ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं, जो लैब होता है ना, प्रयोगशाला, उसमें जो है अक्सर इसका उपयोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, जो कि उतना खतरनाक नहीं होता। और इसमें सेकंड बोला गया है 2 प्रबल क्षार। 2 प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? कारण बताइए। ठीक है ना। उसमें से आ दिया गया है, आ दिया गया, आ क्या बोलता है? दांतों के क्षय का अर्थ होता है उसका नुकसान और सड़न होने का क्या कारण है? इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है ना। उत्तर बताया गया है जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है ना, उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। देखिए, 7 जो होता है वो जल का पीएच मान होता है, ना कि अम्ल होता है, और क्षार होता है। मतलब 5.5 है, कहने का मतलब हमारा जो लार है वो एसिड है ना, अम्ल है। देखिए, 7 से नीचे जो आता है ना पीएच, वो एसिड होता है। 7 से ऊपर जो होता है वो बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। ठीक है ना। तो हमारे जो क्या बोलते हैं, लार का पीएच मान 5.5 होता है, इससे भी कम होता है ना। तो क्या होता है, जब पीएच मान कम होता है, एसिडिक बढ़ता है, तो इससे दांतों में जो सड़न जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इससे बचने के लिए हमें रोज, है ना, प्रतिदिन दांतों में जो है हमें क्षारीय दंतमंजन से जो है हमें हमारे जो दांत है उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसमें से अब जो क्वेश्चन बा है इसको देखते हैं ना। बा बोलता है धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का पीएच, है ना, 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? देखिए, 5 से 8 के मध्य का जो मिट्टी होता है बेस्ट होता है। ठीक है ना। 5 से कम कर देते हैं तो एसिडिक हो जाएगा, तो उससे फसल हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। 5 से ऊपर कर देते हैं तो बेस ज्यादा हो जाएगा, उससे भी हम लोग फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। धान के उत्पादन के लिए जो अनुकूलित मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 के बीच पाया जाता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित, है ना, हो सके, प्रभावित ना हो सके, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। देखिए, हमारी खेत में जो है हम लोग फसल बर्बाद ना होकर के उसमें क्या बोलते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, है ना, उसमें चूना डाला जाता है। ये सब्जी वगैरह की जो खेती होती है उसमें ज्यादातर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, इसी पीडीएफ के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो नदी किनारे की, है ना, रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी की पानी गर्म नहीं लगता, क्यों? इसको चित्र बनाकर बताइए बोला। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। और यदि आपको और असाइनमेंट चाहिए तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर कॉर्नर में, इस कॉर्नर में पूरी प्लेलिस्ट आपको शो हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, इसको समझाया गया है। नदी तट की रेत दिन के समय में जल्द गर्म हो जाती है, है ना, जिस कारण रेत के ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और नदी से आने वाली ठंडी हवा इसके जगह ले लेती है, अर्थात हवा बहता हुआ जल गर्म नहीं होता। मतलब देखें, जो नदी का पानी होता है ना वो ठंडा होता है, इसके कारण हवा भी ठंडा हो जाता है, और गर्म रेत की ओर जाने के कारण गर्म रेत नदी की ओर से आने वाली ठंडी हवा को जो है गर्म कर देता है।
ठीक है ना। इस कारण यह चक्र जो है चलता रहता है। देखिए जब वायु गर्म होता है ना तो उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती है, ठीक है ना। तो ठंडी हवा आ जाती है तो वो जो गर्म रहता है उसको फिर जो है पुनः ठंडा कर देता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। समवृत्ति मतलब होता है एक समान, ठीक है ना। समवृत्ति लक्षण ऐसे लक्षण जैसे कार्य समान होते हैं किंतु उत्पत्ति या संरचना अलग अलग होती है, समवृत्ति लक्षण कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर तितली का पंख इसकी त्वचा एवं पक्षियों का पंख इसके अग्रपाद से बना होता है ना। ब बोलता है डायनासोर के विलुप्त होने का क्या कारण है। ठीक, डायनासोर के विलुप्त होने का कारण एक बड़ा उल्का पिंड है जो पृथ्वी से टकराकर जिसे अधिकतर डायनासोर की मौत हो गई। बाकी बचे शाकाहारी डायनासोर जो है भोजन न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। और जितने भी मांसाहारी डायनासोर थे वे सभी शाकाहारी जानवरों के ऊपर निर्भर थे, लेकिन शाकाहारी जानवरों की मौत होने के कारण मांसाहारी जानवर भी मृत हो गए, अतः वे विलुप्त हो गए। देखिए इसका साइंटिफिक वास्तव में ये आपके बुक में ऐसा दिया है, लेकिन इसका वास्तविक रीजन मैं बता रहा हूँ। जो डायनासोर थे वास्तव में उनका पिंड के गिरने से जहाँ पर गिरा था वहां पर के पूरे डायनासोर खत्म हो गए। अब जब उनका पिंड गिरा तो रेडिएशन हाई हो गया, हमारे जो ये पृथ्वी है इसका रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण रेडिएशन की वजह से जो डायनासोर थे वो मर गए। और इसमें जो लिखा गया है शाकाहारी मांसाहारी ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पूरी डायनासोर जो है वो रेडिएशन के कारण खत्म हो गई, ठीक। मेन कारण उसका ये है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो है जो इसका प्रश्न में क्या दिया गया है यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है ना। प्रश्न में दिया है C बराबर 37 है ना, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है ना। इसको जो है परिवर्तित करने के लिए बोला है, किसमें परिवर्तित करने के लिए बोला है, फ़ारेनहाइट में। ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट में जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो इसका सूत्र ये है F माइनस नहीं है, हाँ ठीक, F माइनस 32 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल C अपॉन 100, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को C का वैल्यू कितना दिया गया है 37, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे अतः C का मान रखने पर, ठीक है। C का मान हम लोग रख देते हैं, C का मान है 37 डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूले से आए इतना उठा के लिख दिए हैं, C के स्थान पर 37 रख दिए हैं। अब देखिए ये फ़ारेनहाइट जो है 32 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल 0.37 अपॉन 1। ये कैसे हुआ, देखिए 100 को 37 से हम लोग भागित करेंगे तो हमें जो है 100 एकम 100 और इसमें डबल जीरो यहाँ पर लगा देंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर, तो ये 3700 हो गया, ठीक है ना। तो 100 का भाग करेंगे तो 3700 मतलब 3700 भाग करेंगे तो 0.37 बार में ये कंप्लीट हो जाता है, इसलिए 0.37 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि 32 का 1 से करेंगे और 37 का 180 से करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर किया गया है F माइनस 32 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 0.37 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर डिग्री भी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 32 एक के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 32 होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा तो माइनस लगा दिए, इज इक्वल 37 मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो 66.6 आएगा, ठीक है ना। अब इसे पक्षांतर करते हैं, किसका पक्षांतर करेंगे, माइनस 32 का। तो माइनस इधर जाके प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, तो 66.6 प्लस 32 इज इक्वल होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में होता है। इस प्रकार जो है आपका असाइनमेंट विज्ञान जो कि असाइनमेंट 1 जो कि 2020-21 22 का है, ये जो है सॉल्व इस प्रकार से होता है।